हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो है कोडिंग सीखने के लिए बेस्ट अप्रोच कौन सी है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट अप्रोच क्या है कोडिंग सीखने की, आप कैसे सीख सकते हैं इजीली। ठीक है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात करता हूं तो मेरे को लगता है कि वो जिस तरह कोडिंग सीख रहे हैं ना वो गलत तरीका है, और उसी के रिजल्ट की वजह से वो लोग ना कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, और ना ही मोस्टली इंटरव्यू में उनका क्लियर हो पाता है कुछ भी, ना वो प्रोजेक्ट बना पाते। ठीक है, तो जो उनका बेस है ना वो बेस ही गड़बड़ है कुछ। ठीक है, तो वो मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने अपने करियर में मैंने स्टार्टिंग की थी जो मैंने .NET डेवलपर से स्टार्ट किया था, मैंने एज ए C# डेवलपर। तो उसके बाद मैंने वनीला जावास्क्रिप्ट में मूव किया, फिर मैंने जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आए बीच में, रिएक्ट और एंगुलर से पहले भी, जैसे jQuery था, फिर नोकआउट JS आया, फिर बैकबोन JS आया। ठीक है, उसके बाद एंगुलर आया, मैंने इन सब पे काम किया है। ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्ट आया, फिर ओरेलिया JS उस पर भी काम किया मैंने। उसके बाद मैं नोड पे काम, अब मैं फिलहाल नोड पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब एक लैंग्वेज से हम दूसरी पे स्विच करते हैं इजीली, तो मतलब कुछ ना आपको बेसिकली अगर आप चीजों को सही तरीके से नहीं लेके चलोगे ना प्रोग्रामिंग की चीजों को, तो आप कभी भी इतनी जल्दी जल्दी अलग अलग लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और कुछ रूट कोज होते हैं जो कि बच्चे सही से नहीं सीख पा रहे, वही मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो आपकी जो कोडिंग सीखने की जर्नी है, या फिर आपको कोडिंग को देखने का जो तरीका है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो टोटली चेंज हो जाएगा, और आपकी एक नई अप्रोच आएगी कोडिंग सीखने की, और आपके इंटरव्यू भी क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी फालतू चीज नहीं होगी इस वीडियो में, पूरा मैं अच्छे से आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पूरा वीडियो अगर देख लोगे, आपकी सिर्फ अभी के लिए नहीं, जॉब हंटिंग के लिए नहीं, आपके फ्यूचर पूरे जो करियर है उसमें आप जो प्रोग्रामिंग को देखने का नजरिया है ना वो आपका चेंज हो जाएगा, और आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली पिक कर पाओगे फ्यूचर में भी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखो जो सीनियर और जूनियर है, सीनियर डेवलपर है और कोई जूनियर डेवलपर है। सीनियर मतलब किसी को 8 साल 10 साल से कोडिंग कर रहा है, और कोई जूनियर डेवलपर है। ठीक है, देखो सिंटैक्स सबको सेम आते हैं, कोई भी लैंग्वेज है, लेकिन सीनियर को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ना उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है, उसको किसी भी दूसरी लैंग्वेज सीखने में वो इजी रहता है उसके लिए। ठीक है, वो एक रीजन है क्यों उसको इजी रहता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा, और किस तरह वो अप्रोच आप एक सीनियर इंजीनियर या आप एक टेक्निकल लीड की तरह आप किस तरह सोच सकते हो, प्रोग्रामिंग को देखने का आपका पूरा नजरिया चीज हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, वहां पे मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको एक एक चीज। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। देखो भाई, जो फ्रेशर्स है ना, फ्रेशर्स मेनली सिंटैक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जबकि मैं सच बताऊं तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स ना वो सबसे कम इंपॉर्टेंट की चीज़ होती है। ठीक है, तो सारे फ्रेशर्स जो हैं जो स्टार्टिंग करते हैं वो सिंटैक्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इतनी लैंग्वेज मतलब सीख ली है, हम काम करते हैं, जैसे मैं सर्विस बेस में हूँ, एक टेक्नोलॉजी पे काम किया, फिर दूसरी पे किया, तीसरी पे किया, तो ये पॉसिबल नहीं होता सबके लिए कि सारे सिंटैक्स याद रखे जाएं बस, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं। ठीक है, सिंटैक्स आप इजीली आप इंटरनेट से भी ले सकते हो, आजकल ChatGPT से भी ले सकते हो, बट आपके माइंड में सोल्यूशन बनने चाहिए, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो जो आपकी आज की जो, अगर हम सिंटैक्स की बात करें ना, तो आज भी अगर आप देखते हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनमें ना 70% जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 70% कॉन्सेप्ट किस तरह सेम है, वो आपको दिखने में डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वो सेम है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एक चीज़ मान लेते हैं, जैसे हर एक कोई भी लैंग्वेज, आप C ले लो, C++ ले लो, जावा, .NET, C# मतलब, और PHP, और कोई भी आप ले लो, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कोई भी ले लो, उसमें ये सारी चीज़ें कॉमन होंगी। मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें कॉमन होंगी। ठीक है, उसमें हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, होंगे ना वेरिएबल्स, उनके डेटा टाइप्स होंगे हर एक लैंग्वेज के अंदर, है ना, इंट, बूलियन, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ये सब डेटा टाइप्स होंगे उसमें, है ना, ये सब होते हैं। ठीक है, एक फ्लो कंट्रोल होगा हर एक लैंग्वेज के अंदर, फ्लो कंट्रोल मतलब इफ, एल्स, स्विच, ये केसेस होंगे। ठीक है, हर एक लैंग्वेज के अंदर लूप्स होंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारे लूप्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, फिर हर एक लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होंगे, फंक्शंस को आप फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, उसको उसमें से रिटर्न कर सकते हो, फंक्शन में से उसमें आर्गूमेंट पास कर सकते हो। ठीक है, ये हर एक लैंग्वेज में होंगे ये चीज़, ये हर एक लैंग्वेज में है, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें नहीं हो ये चीज़ें। ठीक है, कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम और आते हैं तो उनमें इनपुट आउटपुट लेने का कुछ ना कुछ मेथड होगा। जैसे अगर हम C लैंग्वेज की बात करें तो होता है प्रिंट एफ होता है। ठीक है, अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में प्रिंट होता है खाली। अगर जावा की बात करें तो जावा में अपना आई थिंक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है ना। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो कंसोल डॉट लॉग होता है। तो आउटपुट देने के लिए भी कुछ ना कुछ है हर एक लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब हर एक लैंग्वेज में इनमें ट्राई कैच भी है, ट्राई कैच है एरर हैंडलिंग के लिए। सब ट्राई कैच C# में होते हैं, जावा में होते हैं, जावास्क्रिप्ट में होते हैं, सब लैंग्वेज में होते हैं ट्राई कैच। ठीक है, जो एरर हैंडलिंग के लिए होता है। ठीक है, ये सब ना कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि सारे लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, ये आपको आप एरे पढ़ोगे, एरे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, ये आप हर एक लैंग्वेज के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो ये को आपको बार बार करने की चीज़ नहीं है, कोई वाली चीज़। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, अब जैसे कोई भी है, अगर आपको कुछ भी यूज करना है तो आपको, जैसे ये आपकी फाइल है, आपको पहली लाइन में कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, पैकेज वगैरह। ठीक है, जैसे कि अगर हम रिएक्ट की और जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हम करते हैं इंपोर्ट
जैसे इंपोर्ट ABC फ्रॉम ये कर दिया, ठीक है। इसी तरह C# में भी हम इंपोर्ट वो करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, जावा में इंपोर्ट करते हैं। हर एक में जो C लैंग्वेज में होता है हैश इंक्लूड होता है, हैश इंक्लूड करके हम उनकी लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं वो ऊपर ऐड करते हैं फाइल में, तब हम वो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पैटर्न सेम है सबका, सारी लैंग्वेज का, ठीक है। अब हम और मैं कॉमनलिटी दिखाता हूँ पहले आपको सारी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हम ऊप्स की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें, मान लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट होंगे। ऊप्स है, ऊप्स में क्या होगा, क्लासेज होंगी, कंस्ट्रक्टर होगा हर एक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसमें इंस्टेंस बनेंगे ना, मेथड होंगे क्लास के अंदर, है ना। उसमें क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा, उनमें पॉलीमॉर्फिज्म होगा हर एक के अंदर, जो भी क्लास होगा कॉमन कॉन्सेप्ट है ना, सब में होंगे ये चीज़, है ना। उसके बाद अगर हम आते हैं तो ये वाली सब में, जावा में है अपना, और C# में है, पाइथन में, हर एक में है, सारी लैंग्वेज में, C++ में, ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, कॉमन कॉन्सेप्ट है अभी, ये भी आपको एक ही बार करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोड मैनेजमेंट में या उसमें उस आर्किटेक्चर लेवल पे आए तो डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, जो आजकल की जो भी लैंग्वेज है, अगर हम बात करें डिज़ाइन पैटर्न है, इसमें मेनली 2 डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होते हैं मेनली। एक तो MVC यूज़ होता है, MVC, ठीक है, एक MVC होता है और दूसरा MVVM होता है। जैसे ये जावा हो गया MVC है, ये नोड भी MVC यूज़ करता है, ठीक है। C# भी MVC यूज़ करता है, ठीक है। आई थिंक PHP भी MVC यूज़ करता है, और पाइथन भी MVC यूज़ करता है, ये सब MVC यूज़ करते हैं। MVVM में आओगे इधर तो अपना स्विफ्ट लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। और अपना जो भी जो फ्रेमवर्क थे हमारे ये वाले, फ्लटर भी आई थिंक ये यूज़ करता है, ठीक है। और हमारी इसमें एंगुलर भी यूज़ करता है, ठीक है। और जो हमारी Knockout.js है, ठीक है, ये बहुत सारे फ्रेमवर्क जो कि GUI बेस्ड है, वो सारे मोस्टली MVVM यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको डिजाइन पैटर्न दोनों एक ही बार सीखने पड़ेंगे। उसमें आप अगर जावा कोड ले लो, नोड का ले लो, C# ले लो, उसमें मॉडल बने होंगे उसके कोड स्ट्रक्चर में, और उसमें व्यूज होंगे और कंट्रोलर होंगे, हर एक में ये चीज़ होगी, ठीक है। तो आपको कोड भी देख के सेम लगेगा। फिर अगर इन कोड्स की बात करें तो इनमें अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें तो कॉन्स्टेंट्स होंगे, हर एक कोड, हर एक लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टेंट डिफाइन होते हैं। एनवायरमेंट फाइल्स होंगी, यूटिलिटी फाइल्स होंगी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, ये सब फाइल्स होती है। ये भी अपना कोड स्ट्रक्चर का पार्ट होती है, ये भी सारी सब में कॉमन होगी ये चीज़ें सारी लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। अगर हम अभी बात करूँ मैं बैकएंड और बैकएंड टेक्नोलॉजी की, तो बैकएंड पे भी कितनी सारी चीज़ें कॉमन है। देखो बैकएंड में कोई भी टेक्नोलॉजी उठा लो आप, जावा, C#, PHP और ये अपना पाइथन, Node.js कोई भी उठा लो, उन सब में हम REST API बना सकते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होगा, REST API का पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा, है ना। REST API बना ली हमने, हम उसमें ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, ऑथराइजेशन लगा सकते हैं, ठीक है, ये सब लगा सकते हैं। फिर हम उसमें एरर हैंडलिंग करेंगे, फिर हम उसमें मिडलवेयर बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें हम अपना HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी है, ये वाली कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कॉमन नहीं है हर एक के लिए। फिर हमारी जो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, सिक्योरिटी अटैक्स हैं, वो सब में कॉमन होते हैं, उनको सोल्यूशन होता है, सब कॉमन सोल्यूशन होता है, सिर्फ सिंटैक्स में चेंज होता है, ठीक है। फिर अगर हम और बात करें और अपना, तो एरर हैंडलिंग भी होती है हर एक के अंदर ही। फिर लॉग प्रिंट करना, लॉगिंग होता है, आप पूरी एप्लीकेशन की लॉग्स प्रिंट करते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। फिर आप जैसे आपने और बोलते हैं जैसे आप बोलो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, वो सारी लैंग्वेज प्रोवाइड करती हैं आजकल, ठीक है, कॉमन है, उसे सेम चीज़ है। उसके साथ आप गेटवे, माइक्रो सर्विस के साथ API गेटवे बनाते हो आप, वो भी कॉमन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ ना कॉमन है बिल्कुल। जो सारी लैंग्वेज है वो अपना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करेंगी, है ना। एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। कोरस लगाना पड़ेगा आपको, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको कैशिंग इनेबल करनी पड़ेगी हर एक लैंग्वेज के लिए, हर एक लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ कॉमन है, बिल्कुल सारी चीज़ कॉमन है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये अगर आपने एक बार कर लिया ना कॉन्सेप्ट, ये आप दूसरी लैंग्वेज में इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट में बार बार नहीं करना है आपको, एक बार ये कॉन्सेप्ट को डीप में समझना है अच्छे से। सिंटेक्स आप किसी भी लैंग्वेज में जाओगे ना, तो आप चुपके से आप एक बस सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज होगा, आपको पूरा रिलेट भी कर पाओगे, यार अच्छा उस लैंग्वेज में तो हम ये चीज़ ऐसे करते थे, इसमें ऐसे करते हैं, ठीक है। आप इजीली रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें फ्रंट एंड में भी सेम होता है। फ्रंट एंड में कितनी सारी चीज़ें सेम होती हैं, अपना जो एजेक्स कॉल्स होती हैं कितनी सारी सेम होती है, एजेक्स कॉल होती है, ठीक है। हमारी जो ब्राउजर स्टोरेज है, कुकीज सेशन है, ये कितनी सेम होती है। HTML और CSS भी सेम होती है ना, हर एक लैंग्वेज के लिए एक बार करनी है बस आपको, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें कॉमन है, ये सारी चीज़ कॉमन है बेसिकली। माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर होता है, ये भी कोई भी फ्रेमवर्क के लिए कॉमन है, रिएक्ट है, एंगुलर है, किसी के लिए भी कॉमन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये सब ना कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली, सारे कॉन्सेप्ट है, ये इतने सारे देखो मैंने बताया, सब अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है सारे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, वो एक लैंग्वेज पकड़ते हैं, उसके सिंटेक्स में घुस जाते हैं, बिल्कुल वो नहीं करना है। वो सिंटेक्स में घुसना सबसे मतलब
लोएस्ट चीज़ है वो, सिंटेक्स में नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट में जाना है। कॉन्सेप्ट में ये फायदा ये होगा कि अगर आपको कल इंटरव्यू भी दे रहे हो ना, तो इसमें 2-3 चीज़ होती है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप वो थोड़ा सा ही उसमें चेंज करके आप इजीली दूसरी लैंग्वेज में भी आप दूसरी लैंग्वेज में भी वो चीज़ कर लोगे। आपके माइंड में ना एक ओवरऑल पिक्चर बन जाएगी। हाँ, अगर ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो JWT टोकन ये मतलब इसका ये होता है, ठीक है। आप चाहे उसमें जावा में जाओ, चाहे नोड में जाओ, या आप C# में जाओ, किसी में भी जाओ, आपको फंडा समझ में आ जाएगा ये इस तरह चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। बच्चे उसमें नहीं जाते, बच्चे कहते हैं एक लैंग्वेज पकड़ते हैं, उसके बिल्कुल ही सिंटेक्स में घुसे होते हैं। वो नहीं करना है। अगर आपको कोई भी, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये ही सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में अगर आप सिंटेक्स मिस भी कर देते हो ना, तो आप सूडो कोड देके बोल सकते हो सर मेरे को सूडो कोड याद है, मेरे को एग्जैक्ट सिंटेक्स याद नहीं है, बट मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, मेरे को पता है कि कोर्स क्या होता है, ठीक है। आप कैसे दूसरे डोमेन को एक्सेस करने से रोक सकते हैं, क्या क्या प्रॉक्सी लगा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट मेरे को पता है, बट मैं अभी सिंटेक्स भूल गया हूँ। वो आपका ना आंसर 70% टाइम में एक्सेप्ट किया जाएगा। वो भी सिंटेक्स सबको पता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होगा ना, वो खुद भी इतनी चीज़ों में काम कर चुका होगा, उसको भी सारे सिंटेक्स याद नहीं रहेंगे। उसको भी पता है कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, आप सिंटेक्स इंटरनेट से तुरंत देख लोगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाएगी एक। वो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको पता है कि इस चीज़ की ये प्रॉब्लम इस चीज़ के लिए आ रही है, तो मेरे को सोल्यूशन ये करना है। आपको ये सारी जो बिगर पिक्चर ना वो आपके माइंड में बनेगी, ठीक है। तो आप सिंटेक्स में घुसने की बजाय आप इन कॉन्सेप्ट को पकड़ो, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो और एक एक चीज़ में और करते हैं। मान लो एक लैंग्वेज है, मान लो कोई भी लैंग्वेज है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, मान लो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट पे के मान लो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मान लो ये एक पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा, ये अपने कॉन्सेप्ट है, ये आप यहाँ पे 0 पे हो, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे करते जाओगे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड हो जाएगी। मान लो अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए तो एंड हो जाएगी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गड़बड़, वो यहाँ तक ये आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, यहाँ पे आए, यहाँ पे ना वो आपको समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। बच्चे क्या करेंगे, इसी के पीछे पड़ जाएंगे, इसमें इसको तरह तरह से पढ़ेंगे, इसको वो करेंगे, ये ही आपका ना सारा टाइम, आपका 80% टाइम ये कॉन्सेप्ट खा जाएगा अकेला। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, इसका इंटरेस्ट लूज कर जाओगे आपका, फिर आप इसको छोड़ के और आगे फिर आप ना कुछ और करने लग जाओगे, आप छोड़ दोगे, इसलिए आपकी जावास्क्रिप्ट पूरी नहीं हो पाई। बेस्ट तरीका ये होता है, आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, अगर ये थोड़ा सा टाइम लगाओ नहीं हो रहा, इसको नोट डाउन कर लो, इसको बाद में कहीं नोट डाउन कर लो, बाद में देखेंगे, इसको यहाँ पे ले लो, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे इसको कर लो, ये कर लो, ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मान लो ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसको भी लो, आप इसको नोट डाउन कर लो, बाद में देखेंगे। यहाँ से इस पर जंप कर जाओ और एंड कर दो, ठीक है। आप पूरा एक बार एंड टू एंड कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई मैंने कर लिया। अब ऐसा करने से ना आपको 80% जावास्क्रिप्ट आ गई, मान लो एग्जांपल के तौर पे, आपको 20% जो चीज़ें थी वो आपको नहीं आई, 20%, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको 80% आ जाएगी, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ते जाना है, उसको पूरा कवर कर देना है, ठीक है। एक ये चीज़ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये नहीं करनी आपको, ठीक है। इसके बाद एक फाइनल मिस्टेक करते हैं, वो जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट आजकल बच्चे मैंने देखा है, प्रोजेक्ट ना मोस्टली या तो शो ऑफ के लिए बना रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि इसके थ्रू जॉब मिल जाएगी मेरे को, ठीक है। उनको एडवांस बनाने के चक्कर में कि मैं एडवांस ये बना दूं, मतलब सोशल मीडिया बना दूंगा, ये बना दूंगा। यार जो प्रोजेक्ट है ना वो जॉब लेने के लिए नहीं होता है। मैंने पहले अपनी एडवांस प्रोजेक्ट वाली वीडियो में बताया था, जो प्रोजेक्ट होता है ना वो लर्निंग के लिए होता है। कोई आपकी एडवांस प्रोजेक्ट देख के इंप्रेस नहीं होने वाला, सब एडवांस प्रोजेक्ट लेके घूम रहे हैं अपने सीवी में, कोई भी नहीं लेके घूम रहा बेकार प्रोजेक्ट, ठीक है। सब एडवांस प्रोजेक्ट लेके घूम रहे हैं, लेकिन सब एडवांस नॉलेज लेके नहीं घूम रहे हैं। आपको नॉलेज लेनी है एडवांस। कोई भी अगर एक छुटकू एक प्रोजेक्ट पकड़ो, एक प्रोजेक्ट लो, उस प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करो। वो आपका जो मैंने ऊपर जो टॉपिक बताया ना, इन टॉपिक्स को आपको इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली आपको प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करना है कहीं, आप स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं वो प्रोजेक्ट आप किसी को बेचना नहीं है, आपको इन्वेस्टर नहीं ढूंढना उसके लिए कि आपको एडवांस दिखाना है, सारे फीचर डालने हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं उसके थ्रू प्रैक्टिकल करके। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 पिक करने हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर डालने हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन लगानी है उसमें, फिर आप एपीआई बना लो, एपीआई पे भी सिक्योरिटी लगा के दिखाओ, ठीक है। फिर आपको उसको माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट कर दो, आप छोटी छोटी बहुत सारी सर्विस बना दो। उन सर्विस में आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा, ऑथेंटिकेशन कैसे बनेगा, गेटवे कैसे लगेगा, आप ये चीज़ की प्रैक्टिस करो ना। आप एक प्रोजेक्ट बना के क्या कर लोगे, प्रोजेक्ट कोई नहीं वैल्यू है यार उस प्रोजेक्ट की, आप समझ नहीं रहे बात को। तो आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ो, उस लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लो, जो कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करो प्रोजेक्ट में, और वैसे करके प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो लर्निंग है वो सही तरीके से होगी, और तब आप जाके एक लैंग्वेज को अच्छे से कर पाओगे। और आप जो कोई भी कॉन्सेप्ट है ना लैंग्वेज का, वो उसको अच्छे से कर लो, वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। और इसी तरह ही प्रोग्रामिंग सीखी जाती है। सिंटेक्स जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिंटेक्स की वैल्यू नहीं है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। सिंटेक्स के पीछे मत पड़ो, सिंटेक्स भूल भी जाओगे तब भी कोई बात नहीं है। अगर इंटरव्यू में बोल दोगे सिंटेक्स नहीं याद है सर मेरे को, तो वो आपको अलाउ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि हम प्रोग्रामिंग कैसे सीख सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स पे ध्यान मत दो, और अपने प्रोजेक्ट में उन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। वो अपने प्रोजेक्ट को शो ऑफ या कुछ ज़्यादा महान दिखाने के चक्कर मत पड़ो, एडवांस प्रोजेक्ट के चक्कर मत पड़ो, एडवांस नॉलेज लेने के चक्कर में रहो। जो प्रोजेक्ट होता है वो इंप्रेस करने के लिए नहीं होता इंटरव्यूअर को, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल करवाने के लिए होता है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू सो मच।